हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसे किसी भी व्यक्ति की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो काफी टाइम पहले डाला था, उसमें काफी सारे एरर्स आ रहे हैं और समय के साथ टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजमेंट्स हुए हैं। तो आज हम जानेंगे एग्जैक्ट प्रॉपर जो तरीका है, क्योंकि देखो पुराना वाला जो मेथड था वो चेंज हो चुका है। तो जो प्रॉपर तरीका है कि कैसे हम किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन जान सकते हैं। हालांकि पहले लिंक काम करता था, अभी भी वही होने वाला है, लेकिन जो मेथड चेंज है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी टाइम बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम प्रॉब्लम, बट इन सारी चीजों के बारे में बातें होती रहेंगी। चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ हम एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं सीकर। आप में से बहुत सारे लोग, इवन 2018 में मैंने ये वीडियो बनाया था, तब इसका जो तरीका था बिल्कुल अलग था, लेकिन आज की डेट में इसका जो मेथड है वो बदल चुका है। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह से काम करता है, और एरर फ्री। क्योंकि बड़ी बात यह है कि वीडियोस और प्रैक्टिकल्स तो बहुत हैं, लेकिन एक एरर फ्री प्रैक्टिकल मिलना ही एक अलग बात है। तो मैं आज एरर फ्री ही बताने वाला हूं। तो आप देखिए गाइस, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमें इसे कर लेना है कॉपी, एज यू नो द लास्ट मेथड्स, और इसे यूज करने का तरीका नीचे भी लिखा हुआ है। उनमें जो एरर्स आती है वो सब आपके सामने ही होंगी, कहाँ एरर आई है, कैसे हम उसे सही कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, काली लिनक्स पे इंस्टॉल करने का तरीका, ब्लैक आर्च पे, डॉकर और अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए हमें सेम मेथड्स हमें कर लेना है गिट क्लोन, और जो हमने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आफ्टर देन आपको प्रेस करना है एंटर। ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये फाइल एग्जिस्ट है, क्योंकि हमने इस फाइल को पहले से ही कॉपी किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ls कमांड के जरिए आप देखोगे यहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी पहले से है, इसीलिए दिखा रहा है द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको करना है cd स्पेस और उसके बाद जो टूल है उसका नाम दे देना है। तो टूल का नाम है सीकर, एंटर कर दिया हमने, सॉरी फोल्डर का नेम है यहाँ पे। उसके बाद आपको ls कमांड देनी है। आप देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स मिलेंगी, install.sh, readme, seeker। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या कर लेना है, इसका जो मोड है वो चेंज करना है। मोड यानी कि जब आप शुरुआत में इसे इंस्टॉल करोगे, कॉपी करोगे, तो इसका मोड एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, तो आपको वो चेंज करना है। तो यहाँ मैं कमांड यूज कर रहा हूँ chmod +x, और जो ये फाइल है यानी कि इसका मोड ch मोड का मतलब होता है चेंज मोड, तो ये एग्जीक्यूटेबल मोड में हो जाएगी। ऑपरेशन नॉट परमिटिंग, कई बार ऐसा आ सकता है बिकॉज ऑफ द sudo, क्योंकि अगर आप इसे सुपर यूजर यानी कि रूट से नहीं चला रहे हैं तो ऐसी एरर आपके सामने आ सकती है। तो आपको क्या करना है, sudo कमांड का यूज करना है, देन प्रेस एंटर। उसके बाद आपने जो पासवर्ड दिया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना है, इट विल रन। ओके गाइस, तो ये कमांड भी रन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना है। तो इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे लिखना है जस्ट इंस्टॉल .sh। अगर आप ऑलरेडी रूट से चला रहे हैं तो आपको sudo लिखने की जरूरत नहीं है, रूट से नहीं चला रहे तो ये लिखने की जरूरत है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज दिखा रहा है, इसे चलाने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो इंस्टॉल होती रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। आफ्टर देन आप यहाँ पे देखोगे कई बार थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, तो बिल्कुल भी हताश ना हो, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से इंटरनेट की स्पीड होगी उसी हिसाब से होगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। आफ्टर दैट यानी कि इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं जिनसे ये टूल इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। अब सवाल आता है इसे रन कैसे करेंगे। तो रन करना इसे बिल्कुल आसान है। मैं आपको बता दूं, आपको कमांड लिखनी है पाइथन 3, sudo से ही हम इसे चलाएंगे, यानी सुपर यूजर से ही हम इसे चलाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा पाइथन 3 और उसके बाद लिखा seeker.py, जो कि टूल का नाम है, आप यहाँ पे देखेंगे पाइथन में कोडेड है। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे ये जो टूल है वो रन हो चुका है। रन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अलग अलग मेथड से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि नियर यू, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम, जो भी लिंक आप बनाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हालांकि पहले नहीं होता था, तो मैंने यहाँ पे जीरो वाला ऑप्शन लिया है नियर यू का, एक वेबसाइट का। उसके बाद गाइज आप देखेंगे जो हमारा PHP सर्वर है वो 8080 पे चल चुका है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उनका लिंक बन ही नहीं रहा था। तो गाइज उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इसे चलाने के लिए आपको ngrok की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ngrok मैंने चलाया हुआ है, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ये रन करेगा, एवरीथिंग इज हियर। दूसरी बात, जब आप स्टार्टिंग में इसे चलाते हैं तो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो एवरी मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना है आपको ये वाली कमांड देकर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करने वाले हैं, क्योंकि कमांड्स तो ऑलरेडी इसमें दे रखी हैं पूरी की पूरी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है, जो कि मैंने पहले से कर रखा है। उसके बाद ये कमांड हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चलिए लेट्स बिगिन।
हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि एक दूसरे टर्मिनल में इसे चलाना है। पहला टर्मिनल हमारा चला ही हुआ है, सेकंड टर्मिनल हमारा ये है। एक दूसरी चीज ये भी है कि ngrok चलाने के लिए आपको पहले लॉगिन करेंगे, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तभी आपको ऑथेंटिकेशन टोकन मिलेगा। जो ये टोकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको तभी मिल सकता है जब आप इसे लॉगिन करेंगे। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो ये टोकन नहीं मिलेगा और आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और। तो गाइज यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या करना था। सबसे पहले डाउनलोड, मैं आपको देखता हूँ क्या हमारे पास ngrok है या नहीं है। लेट्स सी। तो वेयर इज दैट, दैट विल बी इन आई थिंक्स इन द डाउनलोड्स। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी cd स्पेस डाउनलोड्स, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। वी नीड टू प्रेस ls। आप देखेंगे यहाँ पे ngrok ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कमांड थी इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे ये जो है ngrok ऑलरेडी है, दो दो तीन तीन बार ये डाउनलोडेड है। तो एक बार और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड मैंने पेस्ट कर दी, देखो सेम कमांड एंटर कर दीजिए। पासवर्ड पूछेगा आपका, जो सुपर यूजर वाला रूट वाला पासवर्ड है, आप देखेंगे ngrok इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। लेट्स प्रेस ls एंड हियर यू कैन सी ngrok में हम आ चुके हैं। अब इसका सेकंड ऑप्शन क्या था कि आपको जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो देने हैं। फर्स्ट तो हो चुका है, ngip हम कर चुके हैं ऐसे। सेकंड वन इज कनेक्ट यूर अकाउंट। तो उसके लिए मैंने यहाँ से जो अकाउंट लॉगिन था उसमें सेकंड कमांड दे रखी है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मतलब कुछ भी अलग से हमने नहीं किया है, सारा कुछ इसने फ्रंट पे ही दिखा रखा है। स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से दिखाई दे। तो गाइज हमें कौन सी कमांड देनी थी, ऑथेंटिकेशन टोकन को यहाँ पे, ये देखिए हमने उसे ऐड करा दिया है। ऐड करने के बाद आप देखेंगे इस तरह का मैसेज आ रहा है, यानी कि जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो सेव हो चुका है। अब सवाल आता है इसे रन करने का, तो रन आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू राइट ngrok। पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्योंकि कहाँ से ये कमांड दी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जस्ट नीचे इसमें देखिए, ये थर्ड स्टेप है इसका। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है और हमें पोर्ट नंबर 8080 पे चलाना है। तो हमें क्या करना है, ngrok http, यहाँ पे मैंने कमांड दी और हमने इसे रन कर दिया 8080 पे। जस्ट यू नीड टू प्रेस एंटर। और ये जो लिंक, क्योंकि देखिए ये हुआ क्या इस पूरी प्रोसेस में कि पोर्ट नंबर 8080 पे ये वाली सर्विस चली हुई थी हमारी, जो सीकर वाली थी, और हमने यहाँ पे ngrok को फायर अप कर दिया सेम पोर्ट पर। तो ये जो लिंक है, अब आपको सीकर वाली जो हेल्प है वो करने वाला है। तो हम इसे क्या करेंगे, लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने किसी भी फ्रेंड, यानी जिसकी भी लोकेशन आप जानना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड्स की, फैमिली में किसी की, उसके पास भेज दीजिए। और जब वो क्लिक करेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए इस लिंक पे वो क्लिक करेगा तो क्या होने वाला है, मैं आपको ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ। आप इसे फोन पे या कहीं भी ओपन करके देख सकते हैं। इट विल वर्क 100% जेन्युइन तरीके से, सेम वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पे काम कर रहा है। लेट्स वेट व्हाट। ओके, नाउ आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद आपको प्रेस करना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप अलाउ करना है एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे जो हमने साइट ली थी नियर यू, वही साइट चल रही है और कुछ भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इतना करने से ही आप यहाँ पे देखोगे कि आपका जो आईपी एड्रेस और दूसरी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। ये देखिएगा इस, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें क्लियरली दिखा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में यूज किया गया है, जीपीयू वेंडर गूगल है, रेजोल्यूशन हमें शो कर रहा है, ब्राउजर के बारे में बता रहा है, पब्लिक आईपी बता रहा है कि पब्लिक आईपी यहाँ का क्या है, कहाँ से ये रन हो रहा है, ये एड्रेस यहाँ पे इसने कैप्चर कर लिया। अब सवाल आता है लोकेशन का, तो देखिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, जिसमें ये एक्यूरेट लोकेशन जो है दिखा रहा है, और आप देखना चाहते हैं तो गूगल मैप पे भी जाके इसे देख सकते हैं ओपन लिंक करके। तो गाइज दिस इज द मेथड बाय विच यू कैन फाइंड एनीवन ऑन द इंटरनेट। लोकेशन कैसे ट्रैक करते हैं। आप लोगों की आगे के वीडियोस को लेकर जो भी राय हो, आप आगे क्या चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वन मोर थिंग, तब तक के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।